हम उन्हें कहते हैं तुम्हारा जो मन करे वो ले लो। डिमांड और नीड में फर्क समझाइए। हर बात मान लेना ओवर पैम्परिंग होता है। मार्क्स से ज्यादा इम्पोर्टेंट है लर्निंग। बच्चों के सवालों को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। मिस्टेक इज इक्वल टू पनिशमेंट। पेरेंट्स हर वक्त बच्चों के स्केड्यूल को फुल रखते हैं। बच्चे अपनी चीजों को लेकर पोजेसिव होते हैं। बच्चों की इंट्यूशंस को दबाना अच्छी बात नहीं। हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू पेरेंटिंग की पाठशाला, जहां हर रोज एक नए पेरेंटिंग चैलेंज का सल्यूशन मिलता है। क्या सिखाना चाहिए ये तो सब बताते हैं, लेकिन कभी आपको किसी ने बताया कि ऐसी 10 चीजें क्या हैं जो पेरेंटिंग मिस्टेक्स होती हैं और बिल्कुल नहीं करनी चाहिए? आइए इस वीडियो में इसके बारे में बात करते हैं। तो पहला पॉइंट है, बच्चे को जो चाहे वो मिलना चाहिए। ये रॉन्ग मैसेज है। हम उन्हें कहते हैं तुम्हारा जो मन करे वो ले लो। सही मैसेज होता है जो जरूरी है वही मिलेगा। डिमांड और नीड में फर्क समझाइए। हर बात मान लेना ओवर पैम्परिंग होता है और ये आगे चल के बच्चे को फ्रस्ट्रेटेड और बहुत एंटाइटल्ड बना देता है। पॉइंट नंबर 2, मार्क्स मैटर मोर देन लर्निंग। डोंट से टॉपर्स के जैसे नंबर लो। इसकी जगह आप कह सकते हो जो पढ़ा है उसको समझो, अप्लाई करो। मार्क्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट है लर्निंग। प्रैक्टिकल लर्निंग, क्रिटिकल थिंकिंग और क्यूरियोसिटी, यही आगे चल के लाइफ स्किल बन जाती है। पॉइंट नंबर 3, स्टॉप क्वेश्चनिंग। ये क्या बेकार सा सवाल पूछा है तुमने? इसका नतीजा, बच्चा सवाल पूछना बंद कर देता है, उसकी क्यूरियोसिटी मर जाती है और फिर वो गलत जगह से सवालों का जवाब ढूंढने लगते हैं। तो करना क्या है? बच्चों के सवालों को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। उसी वक्त उसका जवाब दे दीजिए, बाद में उसका जवाब दे दीजिए, लेकिन ये एक रिलेशनशिप बच्चे के साथ जरूर बिल्ड कीजिए कि वो अपने सवालों का जवाब आपसे पा सकता है। ऐसा करने से बच्चे गलत जगह से सवालों का जवाब बिल्कुल नहीं ढूंढेंगे। अब आया पॉइंट नंबर 4, मिस्टेक इज इक्वल टू पनिशमेंट। बच्चा गलती करे तो चिल्लाना। बच्चा चीजें छीन लेता है तो उसको पीटना। ऐसा करने से बच्चे के क्रिएटिव माइंड को हम ब्लॉक कर देते हैं, क्योंकि मिस्टेक से ही बच्चे क्रिएटिविटी सीखते हैं। मिस्टेक से ही बच्चे को लर्निंग का चांस मिलता है। तो अगर बच्चा गलती करे तो आप कह सकते हैं इट्स ओके, गलती हो गई, आपने क्या सीखा, अगली बार इस चीज को आप कैसे करोगे? अब पॉइंट नंबर 5, ऑलवेज स्टे बिजी। पेरेंट्स हर वक्त बच्चों के स्केड्यूल को फुल रखते हैं। स्कूल, ट्यूशन, होमवर्क, एक्टिविटीज और ना जाने क्या क्या। लेकिन इस चीज को बिल्कुल मत भूलिए कि अपने साथ अकेले टाइम बिताना भी बहुत जरूरी है। और कभी कभी बच्चों को बोर होने देना भी एक नेचुरल सी चीज है। इसीलिए बच्चों के टाइम टेबल को ओवरफिल मत कीजिए। लेट देम रिलैक्स, गिव देम टाइम टू एक्सप्लोर, गिव देम टाइम टू थिंक फॉर देमसेल्व्स। तभी तो हमें पता चलेगा कि उनके एक्चुअल इंटरेस्ट कहाँ पर है। सेल्फ अवेयरनेस भी इसी से निकल कर आती है। पॉइंट नंबर 6, शेयरिंग फोर्सिबली। डोंट फोर्स एंड टेल देम कि अपनी चीज को जरूर आप शेयर करो, दूसरे को दे दो जबरदस्ती। समझिए इस बात को कि बच्चे अपनी चीजों को लेकर पोजेसिव होते हैं और उससे वो अटैच्ड होते हैं। शेयरिंग एक प्रोसेस है, फोर्सिबली नहीं, जेंटली सिखाई जाती है। आप कह सकते हो कल तुम उसके घर जाओगे और वो तुम्हें भी अपने टॉयज देगा। तो धीरे धीरे बच्चे की सोच को बढ़ाइए एंड एक फीलिंग ऑफ लव की वजह से बच्चे शेयरिंग अपने आप करना सीख जाते हैं। पॉइंट नंबर 7, इमोशंस मत दिखाओ। बच्चा रोया, रोना बंद करो। बच्चा जोर जोर से हंसा, चिल्लाना बंद करो।
बच्चा गुस्सा हुआ, रूम में जाओ और चुपचाप बैठ जाओ, ये चीज बिल्कुल गलत है। बच्चों को अपनी एक्सप्रेशंस को फ्रीली एक्सप्रेस करने का मौका दीजिए। एक्सप्रेशन के बाद उनको अपनी इमोशंस को लेबल करना और पहचानने के बारे में सिखाना भी बहुत जरूरी है। आप उनसे कह सकते हो कि यू आर सैड टुडे, चलो आपस में बात करते हैं। यू आर एंग्री, व्हाट इज द रीजन फॉर इट। इमोशनल एक्सप्रेशन एंड अंडरस्टैंडिंग बच्चे की सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाता है। पॉइंट नंबर 8, ऑलवेज बी नाइस इवन व्हेन यू आर अनकंफर्टेबल। अब सोचिए भला, सबसे अच्छा बन के रहो, सबसे स्माइल करो, एंड अगर सोचिए कि इफ समबडी इज रूड और क्रीपी और बच्चा आपका कहना मानकर स्माइल कर रहा है और अच्छा बच्चा बन रहा है, देन दैट फीलिंग ऑफ सेफ्टी के बारे में आप क्या करेंगे? याद रखिए, बच्चों की इंट्यूशंस को दबाना अच्छी बात नहीं है। अलाउ देम टू बी नेचुरली डिस्टेंट फ्रॉम पीपल इफ दे फील लाइक इट। एंड बीइंग पोलाइट का मतलब ये नहीं होता है कि यू बी साइलेंट इवन व्हेन यू आर अनकंफर्टेबल। पॉइंट नंबर 9, ऑल एडल्ट्स आर ऑलवेज राइट। ये सबसे बड़ी गलत बात है और ये गलत मैसेज है। बड़े जो बोलते हैं सही बोलते हैं। बच्चा ट्रस्ट करे लेकिन ब्लाइंडली नहीं, इस बात का ध्यान हमेशा रखना है। इवन विद क्लोज रिलेटिव्स, बच्चों को सिखाइए कि अपनी जो एक इनर इंट्यूशन ऑफ सेफ्टी को वो हमेशा बनाए रखें, जबरदस्ती नहीं करनी है। स्ट्रेंजर डेंजर से ज्यादा फेमिलियर डेंजर के बारे में बच्चों से बात करना बहुत जरूरी है। पॉइंट नंबर 10, एक्शन स्पीक लाउडर देन इंस्ट्रक्शंस। बच्चे सीखते हैं देखकर, सुनकर नहीं। अगर आप फोन पर झूठ बोल रहे हैं या गॉसिप कर रहे हैं तो बच्चा भी वही सीखेगा। बी पोलाइट टू द स्टाफ अराउंड यू, बी ऑनेस्ट ऑन कॉल्स। यू आर देयर रोल मॉडल एवरी मोमेंट। और हर छोटी चीज बच्चे आपके बारे में जरूर ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। सो फ्रेंड्स, ये 10 पेरेंटिंग मिस्टेक्स आपको बिल्कुल नहीं करनी है, डायरेक्टली, अनइंटेंशनली और अननोइंगली। जल्दी से रिकैप करते हैं। हर चीज मिलेगी, गलत मार्क्स इज ग्रेटर देन लर्निंग, क्वेश्चंस इग्नोर कर देना, गलती इज इक्वल टू पनिशमेंट, हमेशा बिजी रहो, शेयरिंग फोर्सिबली, इमोशंस को दबा लेना, हर वक्त नाइस बनना। सब बड़े सही बोलते हैं, जो देखते हैं वही सीखते हैं। इन चीजों को अवॉइड करो, बच्चे नेचुरली स्मार्ट और इमोशनली स्ट्रांग बन जाएंगे। अब आप बताइए, आपने कौन से पॉइंट्स के साथ रिलेट किया? क्या आप भी कभी ऐसी कोई गलती कर बैठते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर लिख डालिए कि आपका एक्सपीरियंस किसी और पेरेंट्स के लिए मोटिवेशन बन सकता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए और पेरेंटिंग की पाठशाला पर वापस आते रहिए, क्योंकि यहाँ पर हम बनाते हैं पेरेंटिंग को फन एंड इजी। और याद रहे, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।